बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने और सुनने वालों को यूएम मसाइल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या कर्ज लेकर कुर्बानी कर सकते हैं, और अगर कर्ज लेकर कुर्बानी की जाए तो क्या कुर्बानी हो जाती है। लिहाजा आज की इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें ताकि मुकम्मल बात समझ में आ सके। आइए मिलकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हैं, उसके बाद वीडियो को शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सवाल: क्या कर्ज लेकर कुर्बानी कर सकते हैं, और क्या कर्ज लेकर कुर्बानी करने से कुर्बानी हो जाती है? जवाब: कर्ज लेकर कुर्बानी कर सकते हैं, लेकिन अगर इतना यकीन हो कि कर्ज वापस कर दूंगा, यानी अगर कर्ज वापस करने की ताकत हो तो फिर कर्ज लेकर कुर्बानी की जा सकती है। लेकिन ऐसा ना हो कि कर्ज लेकर कुर्बानी कर ली जाए और कर्ज वापस करने की ताकत ना हो, तो ऐसी सूरत में कर्ज लेकर कुर्बानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे बाद में कर्ज देने वाले और लेने वाले दोनों को परेशानी होगी। इसके अलावा अगर किसी ने कर्ज लेकर कुर्बानी की तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की यह मुख्तसर सी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और सदका जारिया समझते हुए अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और मज़ीद इस्लामिक वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल यूएम मसाइल ज़रूर सब्सक्राइब करें।